हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू वुमेंस। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और आज मैं इस टॉपिक का आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाज कार्य के सिलेबस में यूनिट 8, 9 और 10 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्राचीन काल से लेकर आज तक उनकी वर्तमान जो ढांचा है उस पे बात करेंगे। वर्तमान से लेके जो है प्राचीन काल से लेकर वर्तमान मुद्दे जो भी महत्वपूर्ण रहे हैं, उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या जो है योगदान रहा है, उनके लिए सरकार ने कैसे जो है किस प्रकार के योजनाएं चलाई हैं, किस प्रकार के पॉलिसी प्रोग्राम चलाए हैं। ठीक है, कौन से विभिन्न एक्ट हैं जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है और आपको यहीं से सीधे 5-6 क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पे लास्ट में जो है डिस्कशन करूंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अभी मैं जो है अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। तो इसमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो है इस चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड डालता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इस पे लाइन लिखी है, कोटेशन लिखा है कि अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आदर्श समाज कैसा होगा तो मेरा आदर्श समाज ऐसा होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो समाज में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा होना भी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाएं उनसे संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो भारतीय समाज के निर्माण में सिंधु सभ्यता से लेकर वर्तमान तक महिलाओं का एक अहम रोल रहा है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति तात्कालिक समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर और सम्मानजनक होने का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा से पता चलता है कि महिलाओं को नृत्य संगीत की भी आज़ादी थी और सिर्फ महिलाओं को बंधनों में ही नहीं बांधा गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो लगभग समान थी। इस काल में महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थीं, जैसे अपाला, लोपा, मुद्रा आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, इसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि वैदिक ऋचाओं में बार बार पुत्र की कामना की गई है। किसकी कामना की गई है? पुत्र की कामना की गई है। ठीक है, लेकिन इस काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। अगर बौद्ध काल में बात करें तो बौद्ध काल में भी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकती थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें वेदों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसके बाद गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई और यहाँ पर दहेज प्रथा शुरू हो गई। ठीक है, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, कुछ महिलाओं को ही उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो गुप्त काल में ये परिस्थितियाँ, सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उसकी अगर बात करें तो वो है मध्यकाल। मध्यकाल में कुछ जो है स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, जौहर, सती प्रथा आदि सामाजिक बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी। महिलाओं की सामाजिक भूमिका कम हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में क्या होता है कि ब्रिटिश काल को सुधारों का काल माना जाता है।
यहाँ पर ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधारों का काल इसे माना जाता है। बहुत सारे आंदोलन सामाजिक सुधार को लेके यहाँ पर चलाए गए, ठीक है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और इसके अलावा बहुत सारे जो है आंदोलन शुरू हुए। इस काल में अनेक कानून महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए, जैसे सती प्रथा का अंत किया गया, इससे उन्मूलन संबंधित एक कानून 1828 में लाया गया। इसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी लाया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रयास ब्रिटिश काल के में किए गए, जो कि सामाजिक सुधारों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका के क्रम में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से रानी वेलु नचियार, इनका समयकाल 1730 से 1796 है। इन्हें भारत की पहली रानी माना जाता है जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे। इसके बाद भीमाबाई होलकर जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से थी, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेज़ों को हराया। इसके अलावा रानी चेन्नम्मा जो कि कर्नाटक से थी। तो ये प्रमुख महिलाएं थीं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है खुलकर भाग लिया। और भी जो है प्रमुख, ये तो मैंने प्रमुख यहाँ पर डिस्कस किया, और भी हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति में, ये क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से, रानी रुद्रमा देवी वारंगल तेलंगाना से, तो इन सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। उपरोक्त के अलावा एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर भाग लिया। तो हम आज बात कर रहे हैं इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स, ठीक है, महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं का जो है क्या रोल रहा। तो महिलाओं का बहुत सारे सकारात्मक रोल रहे हैं और आज भी हैं। उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति में। यहाँ पर मैंने बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से थी, इन सब पर डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है। वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार वे सभी अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं जो उनके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को अपराध मानता है, ठीक है, और इससे संबंधित 1955 का एक एक्ट भी है। उपरोक्त के अलावा वर्तमान भारतीय समाज की कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि एक तरफ जहां महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। NCRB की हालिया रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। तो जब महिलाओं के खिलाफ लगातार वृद्धि हो रही है तो इससे संबंधित कुछ कदम भी उठाए गए हैं, कुछ संगठन बनाए गए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वो कौन से संगठन हैं। तो कुछ प्रमुख संगठनों में जैसे द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में बनाया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 में बनाया गया। इसके बाद अगर बात करें ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1925 में बनाया गया। उपरोक्त के अलावा भारत सरकार महिलाओं के समग्र विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत रही है तथा समय समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। कानून, नियम, अधिनियम, आयोग आदि बनाए गए हैं। महिला अधिकारों तथा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समितियां भी बनाई जाती रही हैं। 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, तो उसके बाद फिर JS वर्मा समिति बनाई गई थी उस कांड के जांच के लिए। उसके बाद बात करेंगे महिलाओं की प्रमुख समस्याओं में। महिलाओं की प्रमुख समस्याएं होती क्या हैं। तो महिलाओं की प्रमुख समस्याओं में पारिवारिक समस्या, ठीक है, पारिवारिक समस्या के बाद वैवाहिक समस्या,
शैक्षणिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या आदि आती हैं, जिसके निदान के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं जो कि आगे लिखित है। क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयास। सशक्तिकरण शब्द का अर्थ है कि महिलाओं का समग्र विकास। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वावलंबन, नेतृत्व क्षमता का विकास, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, ये सभी इसमें आ जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य के क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला जो राज्य यानी देश, ठीक है, तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर जो राज्य के प्रयास किए गए हैं उस क्रम में हम देखेंगे। सबसे पहला जो कदम उठाया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पूरा एक मंत्रालय बना दिया गया है इसके लिए, जो कि 1985 में बनाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, और एक आयोग भी इसके लिए स्पेशल बनाया गया है महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखने के लिए, जो कि 1992 में बनाया गया है। इसके बाद 1997 में महिला सशक्तिकरण समिति भी बनाई गई। इसके बाद निर्भया कांड जो कि 2012 में हुआ था। इसके बाद JS वर्मा समिति बनी थी। निर्भया कांड के बाद JS वर्मा समिति बनी थी इसकी जांच के लिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण समिति है, अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो सरकार विभिन्न कदम उठा रही है, ठीक है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध, रोकथाम और सुधार अधिनियम 2013 भी बनाया गया है, ठीक है, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं को कोई समस्या न हो। SHE बॉक्स भी बनाया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी बनाया गया है, ठीक है, ताकि महिलाओं को घर में ही उनका जो शोषण होता है उन सब चीज़ों में कमी आए। इसके बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, और इसी अधिनियम को 3 तलाक अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि 2019 में बनाया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। ऊपर में जितनी जो है ये सब डिस्कस किया है, जो भी आयोग जो है, मंत्रालय, समितियां, ये सभी आयोग, समितियां, मंत्रालय समय समय पर समाज कार्य में पूछे गए हैं, और अन्य जगहों पर, अन्य एग्ज़ाम में भी ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर अखबारों में चर्चा में रहता है। तो ये एक्ट 2012 में आया था। 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनको यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिला उद्यमिता के विकास के लिए राज्य के प्रयास। ऊपर मैंने क्या देखा, ये सशक्तिकरण शब्द के अंदर ही सब आ जाता है। तो महिला उद्यमिता के विकास के लिए राज्य के क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा योजना की। कौन सी योजना? मुद्रा योजना। मुद्रा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, 2015 में शुरू की गई है, और इसके अंतर्गत जो है विभिन्न श्रेणी में ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत जो है भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। आजकल बहुत सी सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, डिजिटल क्रांति की भी बात चल रही है, तो ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एक जो कि ये कार्यक्रम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आया, इसका क्या उद्देश्य है, इस तरह जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 जो है बनाया गया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ग्रामीण और शहरी लेवल पर अलग अलग समय पे बनाया गया है। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में बनाई गई है, और स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में स्टार्ट की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये।
इसके तहत जो है सभी लोगों का ज़ीरो बैलेंस पर बैंक में खाता खुलवाया जाता था। इसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हुनर हाट मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो आज जो भी कार्यक्रम यहाँ पर मैंने डिस्कशन किए हैं, ये महिला के उद्यमिता विकास के लिए राज्य के प्रयास हैं। ठीक है, सरकार ये सारे कार्यक्रम चला रही है। तो इसके बाद यहीं पर सरकार नहीं रुक रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए भी राज्य ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। ये एक्ट रियल में 1971 में आया था और 2021 में इसमें एक संशोधन किया गया है। इसके बाद इस एक्ट पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे। आयुष्मान भारत योजना 2018 में आई है और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी योजना है और पूरे विश्व में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सबसे बड़ी योजना है ये। इसके बाद राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 शुरू किया गया है। उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई है। ठीक है, उज्ज्वला योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है सभी को सिलेंडर दिए जा रहे हैं, विशेषकर बीपीएल परिवार, गरीब वर्ग को इसमें विशेष ध्यान रखकर शुरुआत की गई है इसकी। और इसका मेन उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। इसमें होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी भी क्षेत्रों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि लकड़ी से भोजन पकाया जाता है और लकड़ी जलाने से बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण होता है और पेड़ भी काटने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद हम अगर बात करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में शुरू किया गया है। जननी सुरक्षा योजना 2015 में शुरू किया गया है। मिशन इंद्रधनुष बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये भी 2015 में शुरू की गई है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, ये योजना हरियाणा से शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना को चलाने के बाद बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आए हैं। हाल ही में जो NHFS 5 यानी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो हुआ है, जो है अभी लेटेस्ट, इसमें जो सेक्स रेशियो है वो 1020 हो गया है। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। ठीक है, तो ये जेंडर समानता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं इस योजना के। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत जो है लड़कियों का बीमा किया जाता है और इस योजना में लगभग 8.5% ब्याज गवर्नमेंट देती है जो पैसा जमा किया जाता है। इसके बाद हम जो है देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण कुछ जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसे सुमन योजना भी कहा जाता है। तो उपरोक्त योजनाओं के अलावा ये योजना भी 2019 में शुरू की गई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ही बना दिया गया है 2000 जो कि हैदराबाद में है। इसके बाद मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया है। 1995 में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और इस अधिनियम से जो है 2021 के यूजीसी नेट समाज कार्य में क्वेश्चन आए थे, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे यहाँ से। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको हम अलग से देखेंगे बाद में। इसके बाद
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य के लिए भी सरकार बहुत सारे जो है प्रयास उठा रही है, जो कदम उठा रही है, ताकि लोगों को घर बैठे ही स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 2015 में ही राष्ट्रीय ई स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ई स्वास्थ्य प्राधिकरण 2015। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके गांव के आसपास ही रोजगार प्रदान किया जा सके, उनका शहर की तरफ पलायन कम हो और अपने घर के आसपास ही 5 किलोमीटर के दायरे में उनको रोजगार मिल सके। इसके बाद ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है रही है, और कोरोना काल में कोविड-19 के पीरियड में इस योजना ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके बाद जो हम अगली योजना पर डिस्कस करेंगे, हमारा जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन भी पर्यावरण को स्वच्छ करने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। न केवल पर्यावरण के स्वच्छ करने में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पे जो देखा गया है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर तो पॉलिसियों का रिसर्च करके उन पर जो है विचार करने के बाद ये देखा गया है कि खुले में शौच जाने से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस खुले में शौच की पद्धति को दूर करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। 2019 तक का लक्ष्य था इसका। अब ओडीएफ प्लस की बात हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार दिया जाता है। तो ये प्रमुख योजनाएं जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित हैं, और इसके बाद महिलाओं से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान भी यहाँ पर हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो अन्य कदम उठाए गए हैं। जैसे कि ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद महिलाओं का अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 में बनाया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया, ठीक है। ये अधिनियम दहेज के लेने और देने दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, ये 1856, ठीक है, 1856 में बनाया गया है। इसके बाद हिंदू स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष 1993 यानी 1993 में बनाया गया है, ठीक। एक अलग से कोष ही स्थापित कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ विभिन्न समय समय पर जो है किसी न किसी टॉपिक पर वर्ष को घोषित करता है। जैसे 2023 का वर्ष मोटे अनाजों को लेकर घोषित किया गया है, तो इसी प्रकार 2001 का वर्ष महिला सशक्तिकरण को लेकर था, और जो कि एक सराहनीय कदम है। इसके बाद प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियाँ का दुरुपयोग विनियमन तथा निवारण एक्ट 1994 में बनाया गया है। इसके बाद मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 भी बनाया गया है। तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने एक्ट, नियम, अधिनियम, योजनाएं यहाँ पर डिस्कशन किया है, ये सभी योजनाएं, नियम, एक्ट, ये सब परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और ये सब महिला सशक्तिकरण से जो है में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो भी डिस्कशन आज यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न को बनने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को जो है देखें 1-2 बार, और
जो है इसमें जो कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसको पढ़ें, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे अब जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जा रहा है आज। ये वीडियो मैं 8 तारीख को बना रहा हूँ। तो 8 मार्च, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस वर्ष की जो थीम है वो लैंगिक समानता है, ठीक है। तो ये दिवस, अब बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने का हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में महिलाओं को सशक्त करना, उनकी आर्थिक, राजनीतिक, राइटिंग पे मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ, राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना और अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना। तो ये हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य है। महिला जो है समाज की जो है भारत में न केवल पूरे विश्व में, लगभग भारत में विशेषकर आधी भागीदारी समाज में महिलाओं की है, ठीक है। लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मैंने डिस्कस भी किया है इस ऊपर वीडियो में, प्राचीन काल से लेकर आज तक की मुख्य मुख्य बातों को, ठीक है। तो महिलाओं का बड़ा ही महत्व रहा है। वेदों में भी कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है। तो अभी भी आप देख रहे हैं जो है समाज में बड़े स्तर पर जो है महिलाओं से संबंधित पॉलिसी कार्यक्रम सरकार चला रही है उनके सशक्तिकरण के लिए, और चलाना भी चाहिए क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। वर्तमान में देश का संविधान महिलाओं को सभी अधिकार दे रहा है। नए नए कानून महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं। नवरात्रों में मातृशक्ति की पूजा होती है जो कि महिलाओं की प्रभुत्व को संकेत करती है। इसके बाद अगर बात करें, भाषाविद लिखते हैं कि जो नेतृत्व करे वही नारी है, ठीक है। तो बहुत सारी नारियों ने समय समय पर नेतृत्व किया भी है। मध्यकाल में रज़िया सुल्ताना का नाम आता है, और इस तरह जो है स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी और इस तरह बहुत सारी नारियों ने समय समय पर लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिल्मी जगत में बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं जो महिलाओं की से संबंधित मुद्दे उठाती हैं। अक्षय कुमार की एक फिल्म पैडमैन है, ठीक है। और खेलों से संबंधित एक जो है फिल्म मैरी कॉम भी है। इसके अलावा जो मासिक धर्म का मुद्दा है इसको भी संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मुद्दा माना है। इसके बाद वर्तमान सुधारों का परिणाम दिख रहा है। अब आज महिलाएं हर क्षेत्र में राजनीति, ठीक है, राजनीति, सेना, पुलिस, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उपरोक्त के अलावा सिविल सेवाओं में भी महिलाएं टॉप कर रही हैं। और अभी हाल ही में जो मैंने अभी ऊपर बताया भी है, हमारा जो भी रिपोर्ट आई है NHFS, ठीक है, इसमें जो महिलाओं का सेक्स रेशियो है महिला पुरुष का वो 1000 पर 1020 है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और SDG 5 भी लैंगिक समानता की बात करता है। तो महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है, ठीक है। इसके अलावा आज फास्ट ट्रैक
फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला हेल्पलाइन नंबर, पैनिक बटन, मिशन शक्ति आदि विभिन्न प्रयासों द्वारा महिलाओं को सुरक्षित विकास का प्रयास हो रहा है। ठीक है, हाल ही में आए एक निर्णय के अनुसार अब महिलाएं एनडीए की परीक्षा में भी सीधे बैठ सकती हैं। पहले इनको एनडीए में परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं था, अब ये बैठ सकती हैं। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पर बहुत सारी विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ डिस्कशन किया है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।